हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार सीजीएल का मॉक टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 14 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 15। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं मॉक टेस्ट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 73/20 है। तो एक भिन्न, तो भिन्न को क्या मानेंगे डियर फ्रेंड्स? कि सर भिन्न को x बाय वाई मानते हैं। क्या मानते हैं डियर फ्रेंड्स? x बाय वाई मानते हैं। और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है डियर? कहीं उल्टा होता है, यानी कि x बाय वाई है तो क्या लिखेंगे हम डियर? कहीं y बाय x लिखेंगे। ठीक है भाई। व्युत्क्रम के तिगुने, व्युत्क्रम का क्या है सर? कि तिगुना है। तो ठीक है भाई, व्युत्क्रम का तिगुना का योग। तो ठीक है भाई, योग कितना दिया हुआ है सर? ये आपको 73/20 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि वह भिन्न क्या होगा, अर्थात x बाय वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे डियर कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो हम लोग क्या करते हैं डियर? बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से बनाते हैं। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डियर हम लोग क्या करते हैं, आपको ए बी सी इस तरह से चूज करना है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर जो आंसर है डी वही चूज करते हैं। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी में कितना लिखा हुआ है सर? कहीं 5/4 है। तो 5/4 हम लोग चूज करते हैं। तो x का मान 5 हो गया, तो 5 ऊपर चला गया, 4 नीचा, प्लस 3 इंटू वाई। वाई का मान ये है सर 4 है, और x का मान क्या है सर? कहीं 5 है। इसका योग 73/20 आ जानी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे डियर, तो कहीं 5/4 है, अब प्लस 4 × 12, अब बट्टे 5 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 25, यहाँ 12 चौका कितना हो जाएगा? 48। ऐड कर देंगे 8 × 5 = 13, 4 × 2 = 6 = 7। ये एलसीएम लेंगे तो 5 चौका 20, यानी 73/20 सर आ गया। इसका हम एलसीएम लिए हैं तो 73/20 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डियर डी ही करेक्ट होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से ही आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बहुत ही सिंपल है सर। बोला कि एक भिन्न, तो भिन्न क्या है सर? जो p/q के रूप में रहे वही तो भिन्न होती है। तो p/q में हम x बाय वाई मान लिए, q = नॉट जो, अर्थात नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए। तो भिन्न x बाय वाई है। भिन्न का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, यानी कि y/x हो गया। इसका तिगुना, तो तिगुना कर दिए, का योग इतना है तो है। अब बाय ट्रायल ऑप्शन डी में 5/4, x का मान हम क्या लिए हैं? 5 लिए हैं, y का मान 4 लिए हैं, इसको चूज किए हैं तो यही आ गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, यदि संख्याओं, कर्णिघाट कितना है सर? 3 है, यहाँ कितना है? 4 है, और यहाँ कितना है सर? 20 है, और यहाँ कितना है सर? कहीं 6 है, और यहाँ कितना है सर? 25 है। यही तो है। को आरोही क्रम में रखा जाता है तो सही व्यवस्था क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो डियर कुछ नहीं करना है आपको, जो ये करनी में दिया हुआ है ये आपको करनी का एलसीएम लेना है, अर्थात 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? कहीं 12 हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में कटेगा? तो कि 3 चौका 12, यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर में भी 4 देना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे डियर, तो कि 4 × 12, यानी 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो पावर में भी 3 देना पड़ेगा। यहाँ अगर 12 करना हो तो कि 6 दूनी 12, तो गुना अगर 2 से करना पड़ेगा तो पावर भी 2 देना पड़ेगा। तो यही चीज़ अगर लिखे सर तो कितना 12 आ जाएगा। यहाँ कितना है बताएंगे? तो 9 × 9 = 81, 9 × 729, और 729 नंबर कितना हो जाएगा सर? 9 × 9 = 81, 9 दूनी 18, 8 26, 9 × 7 63, और 2 कितना हो जाएगा? 65, 161। इसको देखेंगे सर
तो ये तो 12 का 12 रहेगा, 2 का क्यूब 8 और 3 जीरो आ जाएगा यहाँ। इसको देखेंगे सर तो 12 का 12 रहेगा, ये 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। तो आरोही क्रम में आपसे पूछा जा रहा है डियर। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है सर बताइए। आरोही मतलब क्या सर, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं यानी कि छोटे से बड़ा। अवरोही मतलब सीढ़ी से उतर रहा था, बड़े से छोटा। ठीक है भाई। आरोही मतलब क्या, घटते क्रम से यानी कि बड़ा, घटते क्रम यानी छोटे से बड़ा जा रहे हैं, है ना। छोटे, आरोही मतलब छोटे से बड़ा होता है। तो छोटा सबसे पहले कौन सा हुआ सर इसमें, तो छोटा 625 हुआ, तो पहले ये आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे सर, ये लिखेंगे। इसके बाद कौन आएगा सर, ये आएगा। ये कहाँ से आया है सर, कहीं यहाँ से आया है। और ये कहाँ से आया है इसके बाद सर, कि यहाँ 4 है सर, यहाँ 20 है। तो देखेंगे सर कि इस तरह से कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सर एक ही ऐसा है, कौन सा है सर, डी है। ऑप्शन नंबर डी में है ऐसा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा डियर। कहीं से भी आपको किसी तरह से कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 3 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर, 3 है, क्या है सर, 9 के पावर में n+1 है, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर तो 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2n+2। आप बोलेंगे जिस तरफ सही बोल रहे हैं, प्लस फिर 9 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है सर, 3 के पावर 2n-1 है। ठीक है भाई। फिर आएंगे नीचे में डियर, नीचे में देखेंगे तो वही है, 9 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू 3 टू दी पावर कितना है सर, 2n है, -6 है, इंटू क्या है सर, 9 के पावर n-1, तो 9 3 का स्क्वायर है तो 2n -2, क्योंकि स्क्वायर 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप डियर यहाँ देखेंगे क्या ये प्लस है तो इसको 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी सर ये बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है तो आप 3 के पावर में -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सर। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर का ऐड हो जाता है, तो 3 के पावर 2n -1 नहीं हो जाएगा, बताइए डियर। तो आप बोलेंगे जी सर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है सर, इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर -2, तो जी सर, क्योंकि सर बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3 के पावर 2n -2 2 ही हो जाएगा। ऊपर में देखेंगे सर क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर में देख रहे हैं सर कि 3 के पावर 2n कॉमन दिख रहा है, बचेगा क्या सर कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 आती 27 बच जाएगा, प्लस यहाँ देखेंगे सर कि 3 का स्क्वायर कितना 9 बच जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन में आ गया। ये किसी भी की पावर में -1 हो तो ये 1/a को दर्शाता है। ठीक है भाई। तो ये पावर में 3 के पावर में -1 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। कोई समस्या सर, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए सर नीचे में भी 3 के पावर 2n है, तो यहाँ अगर कॉमन लेंगे सर तो क्या बचेगा कि 3 का स्क्वायर 9 बचेगा और -6 है, ये क्या है 3 के पावर -2 है तो इसको 1/a होता है ना सर, तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो 3 तिया 9 कट जाएगा सर, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा बट्टे में। यहाँ देखेंगे सर तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 में से 2 गया 25, अब बट्टे 3 तो ऊपर चला जाएगा, 5 6 5 6 25, 6 तिया 18 बट्टे 5, तो 5 तिया 15 और 3 18, 3/3/5 है भाई, 3/3/5 ऑप्शन नंबर 3 का एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से डियर फ्रेंड्स आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करनी है। बताइए डियर कि आपको यहाँ तक क्या समस्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स। चलिए डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग 4 की ओर जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, वह नवीनतम संख्या क्या है जिसे 32,146 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कुछ नहीं करना है सर, आपको वर्गमूल लेना है इसको। ठीक है भाई, तो जोड़ा लगाएंगे, यहाँ से 1 से लगेगा पहले, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 कम, 1 3 1 2 आएगा क्या सर, 2 आएगा, ये 21। अब किससे लगेगा सर, 8 8 64 8 19 16 8
16 और 6 22 नहीं लगेगा सर 8 से, और 7 से लगाते हैं तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18 लग जाएगा। ठीक है भाई, 11 9 2 11 8 3 कट जाएगा, यहाँ 14 3, अब आएगा 4 6, अब 9 से लग जाएगा सर। 9 से अगर लगाएंगे तो 9 9 में 81, 9 चौका 36, 4 40 4 44, 9 तिया 27 और 4 क्या आ जाएगा 31, 6 1 5 0 2 1 105। अगर सर आपको वर्गमूल चाहिए तो इस नंबर में से 105 को माइनस कर देंगे तो वह पूर्णतः 179 का वर्गमूल हो जाएगा। तो आपको किसको माइनस करना पड़ेगा सर, वो न्यूनतम संख्या 105 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर फ्रेंड्स, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी भर सकते हैं। दो पाइप है सर, पाइप ए है और पाइप बी है। पाइप ए 15 घंटे में भर सकते हैं और पाइप बी जो है वो 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक तीसरा पाइप मान लेते हैं सी है, वो 4 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो माइनस। भरने वाले पाइप को हम लोग प्लस से डिनोट किए हैं और खाली करने वाले पाइप को हम लोग माइनस से डिनोट किए हैं। तो सबसे पहला काम डियर फ्रेंड्स है आपको यहाँ टोटल वर्क लेना। टोटल वर्क यहाँ लेंगे डियर तो कितना, एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 15 चौका 60, 12 पंचे 60 और 4 15 60। ठीक है भाई, दो पाइप तो है भरने वाला और एक पाइप है सर खाली करने वाला। तो प्रश्न में है डियर, यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे 9 बजे और 11 बजे खोल दिया जाए, यानी कि पाइप ए है, बी है, सी है, यानी 8 बजे 9 बजे और 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ अगर देखेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ 8 बजे से 9 बजे अगर चलेंगे हम लोग तो 8 बजे से 9 बजे है वो पाइप ए ही भर रहा है, यानी कि 8 से 9 1 घंटा, 1 घंटा में 4 के यूनिट से 1 घंटा में कितना भर देगा यूनिट सर, 4 यूनिट भर देगा। फिर यहाँ बी से सी अगर देखेंगे सर तो 9 से 11 यानी कि 2 घंटा यहाँ चल रहा है, 2 घंटा सर चल रहा है, लेकिन यहाँ ए भी है और बी भी है, तो एक ये 4 के यूनिट और बी जो है ये 5 का यूनिट, यानी कि 5 और 4 9 के यूनिट से ये 9 से 11 यानी कि 2 घंटा तक भरेंगे तो कितना यूनिट भर देगा सर, ये दोनों 9 दूनी 18 यूनिट यहाँ भर देंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ सी के बाद जो चलेगा सर तो तीनों नल चलेगा। तो पहले इसको भरने वालों को ऐड कर लेते हैं, तो सर यहाँ 22 यूनिट हो जाएगा। अब तीनों नल यहाँ से चलेगा डियर फ्रेंड्स, यानी ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो यानी 4 और 5 कितना हो जाएगा सर, कहीं 9 और ये माइनस हो जाएगा, 15 खाली कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा सर यहाँ से, यानी कि -3 आ जाएगा। माइनस सर खाली करने को डिनोट करता है, अर्थात ये 3 की यूनिट से खाली करेगा, ये 22 यूनिट जो भरा है उसी को ना खाली करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए 22 बट्टे क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 5 4 9 और 9 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, सॉरी 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। तो काटेंगे 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, तो इसको लिख सकते हैं सर 3 तिया 9 और 2 11। तो ये क्या आ जाएगा सर, कहीं 3 घंटा आ जाएगा, 2/3 घंटा है तो इसको मिनट बनाएंगे तो ये 60 से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40 अर्थात 40 मिनट। तो अब जो 11 बजे के बाद ही तो काउंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 11 बजे में अगर इसको ऐड कर देंगे तो 11 1 12 अर्थात 2:40 लग जाएंगे। इस नल को, इस टंकी को कितने बजे खाली होंगी, तो ये टंकी 2:40 में खाली हो जाएंगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है डियर फ्रेंड्स, 5 कुर्सी और 2 मेजों का कीमत, 5 कुर्सी और 2 मेजों का कीमत कितना रुपया है, 1350 रुपया है। ठीक है भाई, आगे है, यदि 2 कुर्सी की लागत 1 मेज के बराबर है, 2 चेयर का लागत जो है वो 1 मेज के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है 1 कुर्सी और 1 मेज की कुल कीमत क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है सर, यहाँ 1 चेयर और 1 मेज का रेशियो अगर निकालना है तो चेयर कितना हो जाएगा 1, मेज कितना हो जाएगा सर 2।
यहाँ पुट कर देना है, एक चेयर का 1 रुपया तो 5 चेयर का 5 रुपया, प्लस एक मेज का 2 रुपया तो 2 मेज का 4 रुपया, अर्थात ये मेज का कॉस्ट कितना है सर 9 रुपया है, लेकिन है कितना सर, है 1350। तो एक बराबर कितना हो जाएगा सर, 9 1 कम 9 9 5 45 150। तो एक मेज और एक चेयर का कॉस्ट पूछा जा रहा है सर। देखिए कितना है सर, एक मेज का 2 और एक चेयर का 1 है, तो 2 और 1 3, जब 1 बराबर 150 तो 3 बराबर 15 या 45, 450 नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत से फ्रेंड अलग अलग निकालेंगे, 1 बराबर 150 तो ये कितना आ जाएगा सर, 1 बराबर 150 और यहाँ 2 बराबर 300, हाँ इसको ऐड करेंगे 300 1 400 450। तो ये तो बेवकूफ़ी है डियर फ्रेंड्स, जब दोनों का ही पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट ऐड करके ही क्यों ना बोले, 2 1 3 और 15 या 45 450, है कि नहीं भाई? बताइए आपको डियर फ्रेंड्स कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या समझने में, अगर किसी तरह से डियर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि हमको सर यहाँ दिक्कत है, ये यहाँ परेशानी है, तो हम नेक्स्ट क्लास से उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर फ्रेंड्स, 3x क्यूब y प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 27xy, ठीक है सर, को 3xy द्वारा विभाजित करें तो क्या प्राप्त होगा। तो 3xy से डिवाइड करेंगे, 3xy से डिवाइड करेंगे, 3xy से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 1x से 1x कट गया तो बचेगा x स्क्वायर और y से y कट गया, यहाँ से 3 3 9 3, 1x से 1x कट गया तो यानी कि 1x और यहाँ y है तो y, 1y से 1y कट जाएगा, यहाँ 3 9 27 9, y से y कट जाएगा, x से x कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9, ऑप्शन नंबर डियर 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर, 5x टू दी पावर 4 है, होल पावर 4 है, हाँ इक्वल में कितना दिया हुआ है 5 टू दी पावर 12 है। तो जब पावर के पावर में पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर कि 5 के पावर 4x इक्वल में 5 के पावर 12 लिखेंगे। तो यहाँ 5 5 बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है सर इक्वल, तो 4x बराबर 12 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, x का मान 3, सी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर, सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच अनुपात, सुधीर जी और मदन जी हैं और इनकी आयु का अनुपात 4:2 क्या है सर 5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी अनुपात, तो 5 वर्ष है तो साइड में लिख दीजिए, 5 वर्ष हो 20 वर्ष हो 50 वर्ष हो साइड में रखिए, का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है भाई, 5:6 हो या 8:10 हो, कुछ भी हो। तो सुधीर की वर्तमान आयु क्या है, तो सुधीर के बारे में पूछा जा रहा है तो निकाल दीजिए, सुधीर बराबर कहे सर 5 चौका 20, दोनों में अंतर कितना 1 का, नीचा में क्या आता है सर 5 25, 6 चौका 24, 25 24 में अंतर 1 का, 20 वर्ष बोलेंगे आंसर बी। नहीं समझ में आया सर, जो रेशियो था सुधीर था और कौन था सर मदन, सुधीर मदन 4:5 में था, 5 वर्ष बाद 5 साइड में रख दिए, अनुपात 5:6 हो गया। तो सुधीर की आयु कितनी होगी पूछा जा रहा है, तो जब 5 है तो 5 चौका क्या हो जाएगा सर 20 है, इस दोनों में अंतर 1 का है तो 1 के गुना कर दिए, और नीचे में आता है सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 25 और 6 चौका 24, 25 24 में अंतर 1 का है तो 20 वर्ष आ गया आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर फ्रेंड्स, एक शंकु, एक गोलार्ध एवं एक बेलन एक समान आधार पर स्थित हैं, ठीक है भाई, एवं इनकी ऊंचाइयां एक समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक का आयतन क्या है सर, बराबर ही है, अर्थात रेशियो में आपको पूछा जा रहा है। तो एक शंकु है पहले, तो शंकु का आयतन क्या होता है सर, कि 1/3 होता है सर, अब पाई r² होता है, ठीक है। ये क्या है सर, शंकु है। शंकु के बाद क्या है सर, अर्धगोला है, गोलार्ध को अर्धगोला ही बोला जाता है। तो गोला का आयतन क्या होता है सर, 2/3 अब पाई r³, ठीक है भाई। फिर आगे है बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई r²h। सब का ये क्या है सर, हाइट इक्वल ही है, यही बोला है प्रश्न में। एक समान आधार पर स्थित है, इनकी ऊंचाइयां एक समान है और इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सब का ऊंचाई समान है सर, तो देखेंगे सर, तो ये भी पाई r³ हो जाएगा, ये भी पाई r³ है, ये भी पाई r³ हो गया, क्योंकि प्रत्येक का ये इक्वल है। तो बचेगा क्या सर, का 1/3 रेशियो 2/3 और रेशियो 1 बचेगा। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, 3 3 1 का, तो 3 ही एलसीएम होगा, तो 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, 1 तिया 3 तो 3 एकम 1 2 3 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा, है भाई। बताइए डियर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया डियर, कहीं से भी आपको किसी तरह से कोई समस्या, कोई परेशानी समझ में आ रहा है। बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर फ्रेंड्स, 150 डिग्री वाले संपूरक कोण का पूरक कोण क्या होगा। तो जब दो एंगल का योग जो है वो अगर 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, संपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूरक, अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जब दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, अर्थात पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो अभी दिया हुआ है सर 150 डिग्री, तो 150 डिग्री संपूरक है, तो 180 में से अगर कितना माइनस कर दें सर, कितना है इसमें 150, तो 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री क्या आ जाएगा सर, संपूरक आ जाएगा। इसका पूरक पूछा जा रहा है तो 90 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर, 2 to the power n है इंटू 4n है, तो 4n को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2n इंटू 8 के पावर 1 माइनस n है, तो 8 का 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 माइनस 3n मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जे सर जब बेस सेम हो, तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2n प्लस n क्या आ जाएगा सर 3n, प्लस का क्या 3 माइनस 3n ऐड कर देंगे तो ये से कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर 2 के पावर 3 ही बचेगा, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 ही होता है। ऑप्शन नंबर 12 का बी। बताइए डियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है डियर, दिन के प्रारंभ में तिलक के पास 642 रुपया थे, ठीक है भाई 642 रुपया थे, हाँ, जिसमें से उसने 634 रुपया पुस्तक पर, कितना है 234 रुपया पुस्तक पर, हाँ, और 162 रुपया स्टेशनरी पर, तो ठीक है भाई 162 रुपया वो स्टेशनरी पर खर्च किए हैं।
यदि दिन के अंत में उसके पास 100 रुपया बचते हों तो उसने भोजन पर कितनी धनराशि खर्च किए हैं। तो पुस्तक और स्टेशनरी पर देखते हैं सर कितना खर्च हुआ। तो 4 आ 2 6, 6 आ 3 9, 2 1 3, टोटल 642 रुपया था, जिसमें से 396 रुपया खर्चा हो गया। तो कितना बचेगा सर, 12 6 6, 13 9 4, 5 3 2, 246 रुपया अब उसके पास बचेगा। लेकिन उसके पास वो बोला कि मेरे पास 2100 रुपया बचा है सर। तो आपके पास 2100 रुपया है बचा हुआ और पूछा जा रहा है कि उसने भोजन पर कितना खर्च किया होगा। तो ठीक है भाई, 100 रुपया बचा है तो 100 माइनस कर दीजिए इसमें से, अर्थात वो 146 रुपया का भोजन खाए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर फ्रेंड्स, यदि 21 भेड़ उतनी ही चारे खाते हैं, 21 भेड़ उतनी ही चारा खाते हैं जितने 22 गाय खाते हैं, जितने 22 गाय खाते हैं। तो यहाँ भेड़ और गाय अगर निकाले तो भेड़ 22 हो गया और गाय कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। हम लोग MDH बनाएंगे सर, इस प्रोसेस पे हम लोग फॉलो करेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आगे है डियर, आप देखेंगे सर कहीं 22 क्या है सर, भेड़ है, 21 क्या है सर, गाय है। ठीक है भाई, तब कितनी भेड़ उतने ही चारे खाएंगे, कितने भेड़ हमको नहीं पता है सर, कितने भेड़ उतने ही चारा खाएंगे जितने 132 गाय खाते हैं। तो ये गाय के स्थान पे आ जाएगा 132, तो 22 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो x का मान कहीं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। गाय कितना 21 है तो गाय 132 ये ना था सर, 132 गाय खाती है तो 132 से गाय वाला के गुना कर दिए हैं। कितना भेड़ पूछा जा रहा था तो भेड़ का मान निकाल दिए यहाँ से। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 15 की ओर। सीमा की आयु का तिगुना, तो सीमा का तिगुना, हाँ भाई, रीमा की आयु का 11 गुना, रीमा की आयु का 11 गुना के बराबर है। तो सीमा और रीमा का रेशियो देखेंगे तो सीमा का 11 और रीमा का कितना हो जाएगा 3। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे है 15 वर्ष बाद, कुछ भी बोले सर, 15 बोले कि 50 बोले, साइड में रखिए। 15 वर्ष पश्चात रीमा और सीमा 1:3 है। रीमा सीमा है सर, ऐसा नहीं 1:3 लिख देंगे, रीमा सीमा है। तो रीमा पहले इधर है ना सर, तो रीमा और सीमा 1:3 है, तो ऐसे लिखेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है रीमा की वर्तमान आयु, तो रीमा बराबर निकाल दीजिए। तो रीमा बराबर कहीं 15 तिया 45, दोनों में अंतर कहीं 2 का, नीचा में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 तिया 9, 11 का में 11, 9 11 में अंतर 2 का, कट जाएगा। आंसर बोलेंगे 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर डियर सी। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? समझ में आ रहा है डियर? अगर आप लोग को डियर किसी भी तरह से समस्या हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं ही, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको 61 वीडियो मिल जाएगा, बेसिक से बताया हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है भाई? ठीक है भाई, जितना भी वीडियो है सर, आप एक एक वीडियो भी प्रत्येक, जैसे रेशियो है, पार्टनरशिप है, परसेंटेज है, प्रत्येक का अगर एक एक वीडियो भी अगर देख लेते हैं सर, तो हमारे क्लास में मॉक टेस्ट लगाने में आपको कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, आप प्रत्येक जो हम बताए हुए हैं बेसिक डियर 61 को वीडियो में, आप एक एक वीडियो प्रत्येक का देख लीजिए और हमारे पास आकर के आप मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना भी मॉक टेस्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर लेते हैं, है कि नहीं भाई? तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 140 मीटर लंबाई की एक रेल है। रेल है तो क्या सर, ये पटरी है, पटरी स्टार्ट हो गया। ये पटरी के ऊपर में दूरी होता है, नीचे में क्या होता है, टाइम होता है, और यहाँ चाल होता है। ठीक है भाई?
तो पटरी स्टार्ट हो गया, 140 मीटर लंबाई है तो यहीं आ जाएगा दूरी में 140 मीटर लंबाई। जो 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड चाल आ गया यहाँ, ठीक है भाई। एक अन्य विपरीत दिशा में चल रही अन्य ट्रेन है जो विपरीत दिशा में, जब भी कोई ट्रेन सर विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल क्या हो जाता है सर, जोड़ देते हैं। जब समान दिशा में ट्रेन चलती है तो चाल को घटा देते हैं। तो अभी विपरीत दिशा में चल सर, तो चाल को हम क्या करेंगे डियर, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये भी मीटर पर सेकेंड में है, वो भी मीटर पर सेकेंड में है। और 160 मीटर लंबी, कितना भी सर 160 हो 200 हो जितना भी रहे, आप दूरी को ऐड करते चलेंगे और वो 6 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल पूछा जा रहा है। तो ऐड कर देंगे सर, तो 160 40 200 300 हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे तो 50, तो एक्स का मान निकालेंगे सर, 50 में से 30 गया 20 मीटर पर सेकेंड दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है डियर, 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है डियर, समझेंगे। अच्छा 16 हो गया है, 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर, 1500 रुपया की धनराशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.50 है। कितना है सर, 13.50 रुपया है। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। परसेंटेज में पूछा जा रहा है और ब्याज दरों का अंतर पूछा जा रहा है सर, तो अंतर है इतना का, तो अंतर गुने 100, ठीक है भाई। अब बट्टे में क्या होता है, टोटल होता है। टोटल कितना है सर, 1500 है। तो ये 1 साल के है, लेकिन 3 साल के बाद क्या आ जा रहा है, तो 3 से गुना कर देंगे सर, 0 से 0 कट जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा इधर, तो 0 से 0, 15 9 135, 3 3 9, 3 दहाई 30, तो 3/10 को क्या लिख सकते हैं सर, 0.3%। ऑप्शन नंबर 17 का डियर ए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डियर, ए और बी की व्यवसाय में क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपया निवेश करते हैं। तो 15,000 में 3 0, 25,000 में 3 0 कट जाएगा, क्योंकि रेशियो में लेंगे तो सर। अब काटेंगे तो 5 या 15, अब 5 25। ए 6 महीने बाद अपनी राशि लेकर वापस चला जाता है। तो ए जो है 6 महीना तक रहता है, तो ठीक है भाई। तो ये 12 महीना का 12 महीना तक रहा होगा, तो कैसे सर ये भी सही बात है। पहले साल के अंत में कुल लाभ 13,000 रुपया है, कुल लाभ 13,000 रुपया है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, ए का लाभ कितना है। तो यहाँ से देखेंगे सर, तो 3 चौका 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। रेशियो देखेंगे 3 रेशियो 5 दूनी 10, तो कुल कितना है सर 13, लेकिन कुल है 13,000। तो 1 बराबर 1,000, जब 1 बराबर 1,000 तो 3 बराबर क्या आ जाएगा सर, 3,000 नहीं हो जाएगा। तो ए का लाभ का हिस्सा कितना हो जाएगा सर, 3,000, जो कि ऑप्शन नंबर 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर ये पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्न था, है भाई। हम तो फास्ट में नहीं बता रहे हैं डियर, ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है कि सर आप फास्ट में बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगर ऐसा भी फील हो रहा है सर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे डियर कि सर आप ज़्यादा फास्ट में बता रहे हैं, थोड़ा स्लो बताएं, तो हम नेक्स्ट क्लास से थोड़ा स्लो बताया करेंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19। है डियर। तो इस तरह के जब भी प्रश्न हो, ए को आप ए मान लीजिए और ए को आप क्या करेंगे सर, बी मान लेंगे, 0.01। तो ये ऊपर में क्या है सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है सर फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचा में भी क्या आ जाएगा सर, ए माइनस बी। तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी ऐड कर दीजिए, 3 1 4 0, 0.04। ऑप्शन नंबर सी, ये तो सिम्प्लीफिकेशन है सर 19 का। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्या है
किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपया है। तो टोटल सर हम मान लेते हैं x, टोटल अगर x मान लेते हैं, प्रत्येक 60 कर्मचारी है तो कितना आ जाएगा सर, योगफल 60x आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि सर टोटल कितना है, 60x है। तो 12 ऑफिसर की औसत कीमत 4000 है, तो 12 का 4000 है औसत, तो योगफल 12 चौका 4800 हो जाएगा। तो बोलेंगे जी सर 4800 हो जाएगा प्लस शेष का 56 है, तो टोटल तो x है, तो x में से कहीं 12 माइनस कर देंगे तो शेष ही बच जाएगा, और उसका 56 है तो 56 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे सर तो 60x इक्वल में 4800, अब प्लस क्या आ जाएगा 56x, अब माइनस 12 छक्का 72, 12 5 से 60 और 7 67, तो ये 56x है सर। तो 60 में से 56 माइनस हो जाएगा तो 4x आ जाएगा, इक्वल में 10 में से 2 8 9 7 2, यहाँ 7 6 1 4, तो 4 1 कम 0, 4 तिया 4 दूनी 1032। ठीक है भाई, तो कुल कर्मचारी की संख्या कितनी हो जाएगी 1032। ऑप्शन नंबर सी 20 का बताएं, यही ना कुल है सर, ये कुल है तो कुल बराबर कुल है इतना, तो कुल है बराबर कुल है 21। अब हम लोग डियर फ्रेंड्स बहुत ही जल्द ही मॉक टेस्ट जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 20 मॉक टेस्ट है, हम लोग 15 पे पहुंच चुके हैं। जल्द ही आप लोग का जो बचा 5 मॉक टेस्ट है हम लोग इसी वीक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अगर संडे तक हम कोशिश करेंगे डियर कि आप लोग का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट कर दें, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर फ्रेंड्स, 2 वर्गों की परिमाप 24 है कि नहीं। तो पहला वर्ग का परिमाप कितना है सर 24 है, तो 24 कर देंगे, परिमाप होता है 4 लेकिन है 24, तो 4 छक्का 24, यहाँ पहुँचा 6 आ गया। दूसरा वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है सर 32 है, तो यहाँ से भुजा कितना आ जाएगा सर 8 है। तो आगे है सर इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है सर भुजा स्क्वायर, ये योग के बराबर है वर्ग का, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ये इसके बराबर है। तो a बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, यानी कि भुजा कितना आ जाएगा सर 10। तो आपसे परिमाप पूछा जा रहा है तीसरे वर्ग का, तो तीसरा वर्ग हो चाहे 5वां वर्ग हो, परिमाप कितना होगा सर 4 है, तो 4 a के स्थान पर कितना है 10, तो आंसर क्या बोलेंगे 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 21 का। ये तो सिंपल क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 22। एक समान वार्षिक सदन ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6425 और 8 वर्षों में कितना हो जाता है 8800। तो आपसे डियर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि वही धनराशि उसी साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएंगी। तो सबसे पहले वो धन कितना है वही तो आपको पता करनी है सर। तो हम लोग देख रहे हैं सर कि 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, 5 वर्ष में कितना बढ़ा है, तो ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 7, 7 में से 4 3, 8 में से 6 2, तो ये 5 वर्ष का है सर। तो 5 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष का अगर देखेंगे हम लोग तो काटेंगे 5 से, इसको 5 चौका 20, 5 7 5 25, ये 1 वर्ष में है। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा सर, तो 3 वर्ष में 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 4 तिया 12 और 2 14, 1425। तो 1425 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर 5000, तो मूलधन हो जाएगा 5000। तो जो 5000 है वो कितना हो जाएगा 5 साल में, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलता है सर 2375 रुपया मिलता है। तो क्या हो जाएगा सर 5 2 7, 7375 हो जाएगा बढ़ करके 73 से 75, ऑप्शन नंबर 22 का ये। ठीक है भाई, बहुत ही सर सिंपल क्वेश्चन था ये भी, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन 23 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग डियर फ्रेंड्स बहुत ही जल्द सिविल कोड का भी अभी तो स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन लगातार आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा मैथ्स प्लस रीजनिंग। उसमें दोनों डियर एक रोज़ मैथ्स चलेगा और एक रोज़ रीजनिंग का क्लास चलेगा, रेगुलर चलेगा सप्ताह में 6 दिन तक। ठीक है भाई, मंडे टू सैटरडे तक। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा डियर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 432 है, हाँ
जब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देती है, तो इस पर 20% अगर छूट देगी तो 100 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 80% लेगी। ठीक है भाई। हाँ भाई, तो आगे है 35% लाभ अर्जित करता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 35% सर लाभ अर्जित करता है, किस पे? लाभ किस पे मिलेगा डियर आपको? कि सर क्रय मूल्य पर ही तो मिलेगा। तो क्रय मूल्य पे 35% लाभ, तो 100 जोड़ देंगे, 135%। 0 0 16 पंचे 5 दूनी 5 सत्ते 9 तिया 9 चौका 36 9 अट्ठे 3 से 16 तिया 16 का स्क्वायर 256। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा डियर? 256। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मेन तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही तो करना है आपको। है कि नहीं भाई? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 24। 24 क्या है डियर? 24 है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो मूल्य मान लेते हैं सर 100, 25% वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 125 हो जाएगा। फिर है सर इस सामग्री व्यय में 10% की अगर वृद्धि हो, सिर्फ 25% की वृद्धि हुआ तो 125 हो गया। हम बोले सर कि 10% की अगर वृद्धि हो, तो 100 में 10% का वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा सर? 110। तो आपसे ऐसा कि वस्तु की खपत मात्रा में कितने प्रतिशत कमी हुई है? तो था 125 हो गया 110, तो कितना कमी हुआ है सर? 15 का कमी हुआ है। तो 15 गुने 100 किस में कमी हुआ है सर? 125 में ही तो कमी हुआ है। तो 25 चौका 25 पंचे 5 तिया 15 4 तिया 12%। ऑप्शन नंबर सर 24 का सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन देखें और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, मॉक टेस्ट नंबर 15 का 25। खिलाड़ी पी द्वारा मैच 4 में, तो पी द्वारा मैच 4 में देखेंगे सर तो 48 दिख रहा है। हाँ भाई, एंड खिलाड़ी क्यू द्वारा 3 में, तो क्यू द्वारा 3 में देखेंगे सर तो 46 हो रहा है। और रेशियो पूछा जा रहा है सर, तो 2 दूनी 2 चौका 2 दूनी 2 तिया। क्या बच्चे वाली क्वेश्चन है। 24 23। ऑप्शन नंबर बी। बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आया कि नहीं आया मेरा ये क्लास करके, आपको ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर डियर फ्रेंड्स मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है और आपको कुछ फ़ायदा होता है डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, ग्रुपों, सोशल साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दोस्त को भी सीखने को मिले, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में डियर फ्रेंड्स उसको प्रश्न को सॉल्व करने में डर ना लगे। बड़ी बात सर ये होती है कि आपको देखेंगे, हम यहाँ तक देखें डियर कि सबसे पहले बच्चे को प्रश्न देखकर ही डर लग जाता है कि सर सॉल्व नहीं करेंगे। आप बताएंगे डियर कि जब से कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो, कोई भी ऐसा भाई हो जो हमको बताएंगे कि मेरा क्लास स्टार्टिंग से कर रहा हो, जब से हम बिहार CGL का BSSC CGL का हम स्टार्ट किए हैं और तब से मेरा एक एक वीडियो देख रहा है, और वो डियर हम बताएंगे कि आपको अगर अब मॉक टेस्ट देते हैं 25 क्वेश्चन का, ठीक है भाई। आप देखिए मार्केट में बहुत तरह का बुक होता है, तो उस पर आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना है आपको जा करके, ठीक है भाई। रियल प्रश्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रियल प्रश्न होता है वहाँ जा करके सॉल्व करेंगे डियर। तो 25 क्वेश्चन में सर देखे होंगे कि आप मैक्सिमम सर सॉल्व कर लेते होंगे। कोई भी बच्चा अगर मेरा क्लास किया होगा टोटल, तो सर अगर 25 अगर क्वेश्चन हो तो उसको मिनिमम सर 20 तो क्वेश्चन सही होता ही होगा। जो सर अगर मेरा क्लास करने के बाद अगर रिवाइज कर रहा होगा सर, तो उसको सर वो 25 में से सर 23 प्लस तो सही होता ही होता होगा डियर, ठीक है भाई। तो डियर फ्रेंड्स जो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।